जागृत अवस्था। आपको अद्भुत लगेगा यदि मैं कहूं कि आप काफी देर खुली आंखों से भी सोते हैं और बहुत से काम आप सुप्तावस्था में भी करते रहते हैं। ये कर्म क्योंकि आपने नींद में किए होते हैं, इसलिए आपको यह पता भी नहीं चलता कि आपने इन कर्मों को किया है। कभी किसी समय अपने को ध्यान से देखें। हो सकता है इस समय पुस्तक पढ़ते समय आपका पैर हिल रहा हो या आप अपने बालों में उंगलियां फेर रहे हो। क्यों हिला रहे हैं पांव को आप, या क्यों उंगलियां फेर रहे हैं बालों में? आपका उत्तर होगा, मैं कहाँ हिला रहा हूं पांव, या कहाँ फेर रहा हूं बालों में उंगलियां। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में आपको पता ही नहीं कि आपने कब पांव हिलाना या बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर दिया और कब से आप यही करते चले आ रहे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि पुस्तक पढ़ते हुए आप सो रहे थे। आपकी आंखें खुली थी लेकिन आप निद्रा में थे। निद्रा में अनजाने में आप क्या करते रहे हैं इसका बोध ही नहीं था आपको। ऐसी अवस्थाओं में से दिन में कितनी ही बार गुजरते हैं आप। सड़क पर चले जा रहे हैं, हाथों की मुद्राएं बना रहे हैं। कोई आपसे पूछे इसका प्रयोजन? कुछ भी तो नहीं। आपको तो पता ही नहीं कि कब आपने हाथों को घुमाना शुरू कर दिया था। पुस्तक पढ़ रहे हैं आप, अभी पिछले पृष्ठ पर जो कुछ पढ़ा था याद है आपको? पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं आप कि क्या पढ़ा था। पन्ने पलटकर विश्वास करना चाहते हैं कि जो इस समय दिमाग में आ रहा है वह सचमुच ही इस किताब में पढ़ा था आपने। यही हाल आपका उस समय होता है जब आप अपने ढंग से प्रभु का स्मरण कर रहे होते हैं। रामायण या गीता का सस्वर पाठ करती हुई स्त्रियां प्रायः बीच बीच में बहू को आग पर रखे दूध का ध्यान रखने की हिदायत देती रहती हैं। व्यर्थ में चल रहे नल को बंद करने का या बाहर वाला दरवाजा ठीक से बंद करने का या फोन सुनने का आदेश देती रहती हैं। गीता या रामायण का पाठ तो वास्तव में वे सुप्तावस्था में ही कर रही होती हैं। जागृत अवस्था में तो उनका सारा ध्यान घर गृहस्थी के कामों में पड़ा होता है। यदि आप नहाने के बाद पाठ करने के आदी हैं तो कभी हिसाब लगाकर देखें कि क्या आपके जीवन में एक भी दिन ऐसा आया है जब पाठ करते समय आपका दिमाग मात्र पाठ पर ही केंद्रित रहा हो, अन्यत्र कहीं ना दौड़ा हो। पाठ करते करते आप अपने दिन भर के क्रियाकलाप का निर्णय कर लेते हैं। दफ्तर पहुंचते ही किसे फोन करना है, किसे पत्र लिखना है, किससे मिलने का समय निश्चित करना है, किसे घर पर बुलाना है, आदि आदि के फैसले पाठ के दौरान ही कर जाते हैं आप। लेकिन वस्तुतः पाठ तो कर ही रहे होते हैं आप इस दौरान। परंतु होता यह है कि यदि आपको अचानक बीच में टोक दिया जाए तो आपको यह तक याद नहीं होता कि अभी अभी पाठ की किस पंक्ति पर थे आप। इसी से आप क्रुद्ध हो उठते हैं और पाठ में बुलाए जाने पर क्रोध का कारण यही नहीं होता कि आपकी आत्मा ब्रह्मानंद में डूबी हुई थी और बुलाने वाले ने अचानक उसका रंग भंग कर दिया, बल्कि यह कि अब सारा पाठ शुरू से करना होगा क्योंकि याद ही नहीं कहां तक बोल लिया था। तात्पर्य यह है कि आप पाठ निद्रावस्था में कर रहे थे। जागृत अवस्था में तो आप दिन भर के कामों का निर्णय कर रहे थे और उनकी सूची बना रहे थे। आप मंदिर जाते हैं, भगवान की मूर्ति पर पैसे चढ़ाते हैं, चरणामृत प्रसाद लेते हैं और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रभु से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। यह सब कुछ भी आप सुप्तावस्था में ही करते हैं। अन्यथा आपको विदित तो है कि जिस भगवान से आप कुछ मांग रहे हैं, जिस भगवान ने आपको शरीर दिया है, चलने फिरने की शक्ति दी है, जिस भगवान ने आपको धन दिया है, वह भगवान आपके 25 या 50 पैसे लेकर क्या करेगा? और फिर जो कुछ आप उस प्रभु से मांग रहे हैं वह यदि बिना मूर्ति पर पैसे चढ़ाए भी आप मांग लें तो वह मना नहीं कर देगा। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि उसे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हटते नहीं पैसे चढ़ाने से। वास्तव में आप मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं मंदिर की व्यवस्था में योगदान देने के लिए। लोग मंदिरों में पैसा ना चढ़ाएं तो पुजारी का निर्वाह कैसे हो? कहां से लाएगा वह धन धूप बत्ती खरीदने के लिए? कहां से चुकाएगा वह मंदिर के बिजली का पानी का खर्चा? तो फिर आप यह पैसा सीधे पुजारी को ही क्यों ना दे देते? भगवान की मूर्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता क्या है? आप यह पैसा पुजारी को ना देकर भगवान को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका मंदिर जाने का सारा कार्यकलाप उस आपकी सुप्तावस्था में हो रहा है। संस्कार से आपने मंदिर जाना सीख लिया और परंपरा में सम्मिलित हो गए। यदि आप जागृत अवस्था में मंदिर गए होते तो आपने भगवान की मूर्ति को मात्र पुष्प अर्पित किए होते और पैसे पुजारी के हाथ पर रखे होते या मंदिर में पड़े दान पात्र में डाले होते।
आपको तो यह भी पता नहीं कि आप मंदिर जाते क्यों हैं। विचार करके देखिए तो इसके पीछे आपका अद्भुत प्रकार का मनोविज्ञान काम करता हुआ मिलेगा। आप मंदिर जाते हैं ताकि पास पड़ोस के लोग, आपका परिचित समाज आपको धर्मपरायण व्यक्ति समझे, समाज में आपका सम्मान बढ़े कि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। अन्यथा कण कण में व्याप्त सर्वत्र विद्यमान ईश्वर तो आपके घर में ही मौजूद था, वहीं उससे बात कर ली होती आपने। फिर मंदिर में जाकर आपको लौटने की भी जल्दी होती है। अनेक काम पड़े होते हैं आपके करने को, लेकिन मंदिर भी जाना होता है, इसलिए जल्दी से मंदिर वाला काम निपटा लेते हैं आप, ताकि अन्य कामों के लिए समय कम ना पड़े। वास्तव में आपको पता ही नहीं कि मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है उसमें ऊर्जा भरी होती है। मूर्ति का मंदिर में लाकर रखा जाना ही मंदिर को मंदिर नहीं बनाता, बल्कि मूर्ति में की गई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को मंदिर बनाती है। मूर्ति स्थापना के समय किया गया सामूहिक मंत्रोच्चार वातावरण में ऊर्जा की तरंगों का निर्माण करके उन तरंगों को, उन वाइब्रेशंस को मूर्ति पर केंद्रित करता है। इससे मूर्ति ऊर्जा से भर जाती है और उसका वातावरण के साथ ऊर्जा संबंध स्थापित हो जाता है। आप मंदिर में जाते हैं तो आपकी आत्मा यथा सामर्थ्य उस मूर्ति से ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त करती है। आप क्योंकि जागृत अवस्था में नहीं होते, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी आत्मा ने कब और कितनी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण की है। लेकिन यह आपको निश्चित रूप से मालूम होता है कि जितनी देर आप मंदिर में थे आपका मन एकदम शांत था। मंदिर से लौटकर भी देर तक यही आत्मिक शांति आपको प्राप्त रही। यदि आप यह जानते होते तो निश्चय ही आप जागृत अवस्था में मंदिर गए होते और वह सब कुछ आपने ना किया होता जो परंपरा में अन्य सभी लोग कर रहे होते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में तो पंडे ब्राह्मण आपकी सुप्तावस्था का पूरा पूरा लाभ भी उठाते हैं। मंदिर के परिसर में विभिन्न स्थलों पर आपसे पूजा करा के आपसे कई बार पैसे ऐंठते हैं और आप सुप्तावस्था में वैसा ही करते चले जाते हैं जैसा पंडा आपसे करने के लिए कहता है। सारा धार्मिक कर्मकांड आप सुप्तावस्था में ही करते रहते हैं। शादी के अवसर पर आप अग्नि को साक्षी बनाकर जब किसी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो उस समय ना आपकी वृत्ति धार्मिक होती है और ना आपका मन ही कर्मकांड की ओर होता है। समाज में जो होता चला आ रहा है वह आप भी कर लेते हैं। जैसे जैसे पंडित आदेश देता रहता है वैसे वैसे आप यंत्रवत उसका पालन करते रहते हैं। आपको यह भी पता नहीं चलता कि उसने कब आपसे आपकी होने वाली पत्नी को 7 वचन दिलवा दिए और कब आपको विष्णु रूप और कन्या को लक्ष्मी रूप भी प्रदान कर दिया। यह सुप्तावस्था नहीं तो और क्या है। कोई दूसरा आपसे किसी दूसरे के लिए शर्तें मनवा रहा है और बिना जाने बूझे की शर्तें क्या हैं, आप में उन शर्तों को पूरा करने का सामर्थ्य है भी या नहीं, आप उनको स्वीकार किए जा रहे हैं। पंडित कहता है ओम विष्णु कहिए और आप ओम विष्णु कहते जा रहे हैं। जागृत कहाँ हैं आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कानून संबंधी जानकारी का ना होना कानून भंग के दंड से आपको नहीं बचा सकता। यहाँ आप अपने को प्रतिबद्ध कर रहे हैं यह जाने बिना कि कानून के शब्द क्या हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है। प्रतिबद्ध भी हो रहे हैं आप हवन की पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर बंधु बांधवों और समाज के सम्मुख, ताकि आपके मुकरने की भागने की गुंजाइश ना रहे। कल आप इन वचनों का पालन नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा कि आपने कब और क्यों यह वचनदान दिया था। तो क्यों होने दिया आपने सुप्तावस्था में यह सब। जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना और उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र आप और आप ही निद्रामग्न, आप ही उस सबसे अनभिज्ञ जो आपके हाथ से कराया जा रहा है। हमारे मिलने वाले एक सज्जन किसी विभाग के अध्यक्ष थे। अचानक एक दिन उनको पत्र मिला कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बिजली सी गिर पड़ी उन पर। इस्तीफा दिया ही नहीं था, इस्तीफा देने का प्रश्न ही नहीं था। घर गृहस्थी चलाने का सिवाय नौकरी के दूसरा कोई साधन ही नहीं था उनके पास। पागलों की तरह दौड़े उच्चाधिकारी के पास। उसने उनके हस्ताक्षर सहित उनके इस्तीफे का प्रार्थना पत्र सामने रख दिया। हस्ताक्षर उनके ही थे। बहुत अनन्य विनय की, लेकिन उच्चाधिकारी ने बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इस्तीफा मंजूर करके उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को कार्यभार संभालने का ऑर्डर जारी किया जा चुका था। बहुत जोर दिया दिमाग पर हमारे मिलने जुलने वाले सज्जन ने तो याद आया कि एक सहयोगी कर्मचारी कुछ दिन पहले जल्दी जल्दी में उनसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा के ले गया था। यह इस्तीफा टाइप करके उसी ने उन कागजों में रखा होगा और बेख्याली में उसी पर हस्ताक्षर भी कर गए होंगे। उच्चाधिकारी ने उनकी बात सुनी और बोले, इसका मतलब है
आप अपने दफ्तर में भी सोए रहते हैं, कोई आपसे आपका इस्तीफा साइन करा के ले जाए और आपको पता तक न चले। इससे बड़ा प्रमाण आपकी अयोग्यता सिद्ध करने का और क्या होगा। इसी अपराध के दंड के रूप में आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल यही अवस्था रहती है आपकी संपूर्ण कर्म कांड करते समय। ब्राह्मण जो कहता है आप करते चले जाते हैं। कभी आपने उससे नहीं कहा, भाई मैं संस्कृत नहीं जानता, या तो यह सब कुछ हिंदी में बोलो ताकि मेरे समझ में आ जाए, या फिर संस्कृत ही बोलनी है तो कम से कम उसका अर्थ तो समझा दो। आपको समझने की जरूरत तो तब महसूस हो यदि आप जागकर वह सब कर रहे हो, नींद में हैं आप। क्या अंतर पड़ता है कि ब्राह्मण ने संस्कृत बोली है या अपरभंश। मैं इंग्लैंड गया हुआ था। मुझे जिस दिन भारत लौटना था उसी दिन मेरे एक बचपन के मित्र का गृह प्रवेश था वहां। उसने नया मकान खरीदा था। उसके आग्रह को नहीं टाल सका मैं और उसके घर पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होने के लिए चला गया। एक ब्राह्मण को बुलवा रखा था उसने। मैं पहुंचा तो हवन शुरू हो चुका था। ब्राह्मण ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र बोलने शुरू किए। जितने मंत्र उसको याद थे बोलता चला गया वह, यहाँ तक कि क्रिया कर्म का मंत्र भी बोल गया बीच में। हर मंत्र के बाद वह स्वाहा कहता तो परिवार के लोग हवन में सामग्री डाल देते। हवन समाप्त हुआ तो समस्त परिवार ने ब्राह्मण के चरण छुए। उसने दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण विदा होने लगा तो मैं उसे एक और ले गया। मैंने उससे कहा, पंडित जी हवन ही कराना है तो एक छोटी सी पुस्तक आर्य समाज द्वारा प्रकाशित है, अपने पास रख लें। कम से कम मंत्र तो सही से बोलेंगे आप। गृह प्रवेश में मुर्दों की आत्मा की शांति का मंत्र बोलकर आपने इस परिवार का क्या उपकार किया है। पंडित जी सक पकाए। वास्तव में उनको मालूम नहीं था कि जो मंत्र उन्होंने याद कर रखा है वह मृतात्मा की शांति के लिए पढ़ा जाता है। निष्कर्ष यह है कि उक्त अवसर पर ब्राह्मण अपना कर्मकांड करता रहा सुप्तावस्था में। मेरा मित्र और उसका परिवार कर्म करता रहा सुप्तावस्था में। लोग बाग जो वहां उपस्थित रहे सुप्तावस्था में। नींद में ही गृह प्रवेश हो गया। ऐसे गृह प्रवेश से लाभ, ठीक से हवन हुआ होता, ग्रहों से शांत रहने की प्रार्थना की गई होती, समायोजित मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सहित पाठ किया गया होता तो घर में ऊर्जा तरंगे प्रसारित हुई होती। यह तो मांत्रिक सामाजिक घोषणा हुई कि अमुक व्यक्ति ने अमुक नंबर का मकान खरीद लिया है, सोशल गेट टुगेदर हो गया। यदि यही उद्देश्य था तो इसके साथ धार्मिक क्रियाकलाप को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। सीधे ही अपने परिचितों को निमंत्रण दिया होता कि आएं और आपके नए घर में आपके साथ जलपान करें। वास्तव में मेरे मित्र का उद्देश्य किसी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड का था भी नहीं। वह नास्तिक नहीं है, लेकिन ऐसा आस्तिक भी नहीं है कि वैदिक विधि विधान के प्रति बहुत अधिक निष्ठावान हो। उद्देश्य उसका सोशल गेट टुगेदर ही था, परंतु जागृत रूप में उसने जो करना चाहा था वह निद्रा रूप में किया गया। कई बार आप बात करते करते अचानक भूल जाते हैं कि अभी आपने क्या कहा था। तब आप सामने वाले से पूछते हैं, मैं क्या कह रहा था अभी 1 मिनट पहले जो आप कह रहे थे स्वयं आपको याद नहीं है कि क्या था। स्पष्ट है कि आप उस समय जागृत अवस्था में नहीं थे, या यदि उस समय जागृत अवस्था में थे तो इस समय जब आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे, जागृत अवस्था में नहीं है। अकस्मात विस्मृति का कारण निद्रा ही होता है और कुछ नहीं। निद्रा मूलतः विस्मृति का अंतराल है। आप रात को जो कुछ भी सोते हैं, प्रातः आंख खुलते ही वही बातें आपके ध्यान में चली आती हैं। सोने से पूर्व अपने विचार विशेष को जहां स्थगित किया था, सो जाने पर वह वहीं का वहीं रुक गया, आपके जागते ही फिर से चलने लगा। ठीक यही स्थिति हमारी आत्मा की है। बहुत साल पहले आपको आत्मा का ध्यान आया था, तब आपने आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ किया भी था। धार्मिक कर्मकांड ही सही किया तो था, ना कुछ आत्मा के निमित्त। फिर आपका मन ऊब गया या आपके पास समय की कमी हो गई, आपने आत्मा के कर्म को स्थगित कर दिया। उदाहरण के लिए आप आत्मा के निमित्त या आत्मा की प्रसन्नता के लिए परमात्मा गुरु के पास गए थे। गुरु ने आपको मंत्र जाप का आदेश दिया था, आपने शुरू कर दिया था मंत्र जाप। कई दिन या कई महीने आप मंत्र जाप करते रहे, फिर अचानक आप उससे उकता गए या किसी भी अन्य कारणवश आपने मंत्र जाप बंद कर दिया। वह कर्म जहां स्थगित हुआ था वहीं खड़ा हुआ है। आपने आत्मा के प्रति जागृत होकर उस कर्म को करना शुरू किया था, फिर आपको नींद आ गई।
जब भी कभी आपकी यह निद्रा टूटेगी, पुनः आत्मा की ओर उन्मुख होंगे और फिर से आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करने लगेंगे। इतनी बात तो निश्चित है कि आप निद्रा के वश आत्मा के कर्म से विमुख हुए थे। निद्रा का कारण कुछ भी रहा हो, अपेक्षित फल की अप्राप्ति, आपके मन की ऊब या सांसारिक कर्मों में आपकी लिप्सा का आधिक्य है, तो यह निद्रावस्था ही। अब यह निर्णय आपको करना है कि शेष जीवन का कितना और भाग आप इसी प्रकार निद्रावस्था में गुजार देना चाहते हैं। शेष जीवन है कि कितना आपके पास, उसमें से कितना है जिसे आप जागृत अवस्था में जीने का संकल्प लेकर गुजारना चाहेंगे। यह निर्णय आपको करना है। आप चाहें तो यह जन्म पूरे का पूरा निद्रावस्था में गुजार सकते हैं। आत्मा के निमित्त जो कुछ आपने कभी कर लिया था वह नष्ट नहीं होगा, आपके खाते में जमा रहेगा। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में जाग जाएगा, तब भी स्थगित हुआ कार्य फिर से आरंभ कर सकेंगे आप। निर्णय आपको करना है कि जागने भर के लिए कितने जन्म नष्ट करने को तैयार हैं आप। प्रायः देखने में आया है कि आत्मा के प्रति चैतन्य होकर लोग किसी न किसी परंपरात्मक गुरु के पास जाते हैं। कुछ देर बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु से बंधे रहते हैं और फिर उससे निराश होकर या सीधे ही मायावी जगत की ओर लौट आते हैं और वहां से किसी दूसरे परंपरात्मक गुरु के पास चले जाते हैं। आत्मा के प्रति चेतना आई थी इन लोगों में जागृत अवस्था के कारण, लेकिन ये लोग आत्मा के लिए कर्म करने लगे तो फिर सो गए। गुरु के पास गए तो जागृत अवस्था में नहीं थे, अंधविश्वास की निद्रा में थे। यह नहीं जान पाए कि जिसे गुरु मानकर अपनी सारी श्रद्धा उस पर उंडेल रहे हैं वह स्वयं कहाँ है। गुरु ने कहा, कुंडलिनी जागृत होने के 500 रुपए लगेंगे। शिष्य ने तुरंत 500 रुपए उसके चरणों में रख दिए। यह नहीं सोचा कि जो गुरु आध्यात्म बेचता है वह गुरु कैसे हो सकता है। मोटी सी बात समझ नहीं पाए कि जिस व्यक्ति का स्वार्थ जागृत है वह आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। पैसे देते समय आप निद्रा में ही तो थे। एक गुरु से निराश होकर आप दूसरे के पास चले गए। टटोल कर देखिए अपने को, भीतर से कितनी श्रद्धा जमा पड़ी है आपके भीतर। जगह जगह बांटते फिर रहे हैं अपनी श्रद्धा को। निद्रावस्था में ही तो हैं आप। जागकर देखिए, सोचिए, आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक निपट अनपढ़ गंवार आपके पास आता है, चाहता है कि उसे बीए में दाखिला कर लिया जाए। वह व्यक्ति आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कितना ही निकट संबंधी क्यों ना हो, और क्या आप उसे बीए में दाखिल कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि बीए में दाखिल होने के लिए नीचे की कक्षाएं पास करनी होती हैं। उनके बिना आपका सारा स्नेह, सारी करुणा भी उसे दाखिला नहीं दिला सकती। यही स्थिति आपकी गुरु विषयक तलाश की है, जिसे मैं निद्रावस्था की तलाश कहता हूं। आपको जिस प्रकार के गुरु मिले, वास्तव में आप अधिकारी ही उस प्रकार के गुरुओं के थे। ठीक वैसे ही जैसे आपके इनकार कर देने पर वही अनपढ़ व्यक्ति किसी प्राइवेट एकेडमी में जाता है और वहां का प्रिंसिपल उसे दाखिल करके फीस ले लेता है, भरोसा दिलाता है कि वह उसके लिए विश्वविद्यालय से स्पेशल परमिशन की पूरी कोशिश करेगा। कोई वायदा नहीं करता, लेकिन उसे आस भी बंधा देता है। एकेडमी उसकी दुकान है। दुकान पर आया ग्राहक लौट जाए तो दुकानदार का कमाल क्या हुआ। वह जानता है कि विश्वविद्यालय कभी इसकी अनुमति नहीं देगा, लेकिन उसका पत्र लिखने में क्या जाता है। उत्तर में इनकार आ जाएगा, फिर वह पत्र लिख देगा। पत्र व्यवहार को तूल देता रहेगा। अनपढ़ आदमी उसकी फीस हर महीने अदा करता रहेगा और अंततः वह परीक्षा के समय उसे पूरी सहानुभूति दिखाकर अपने हार जाने का रोना रो देगा। सोया हुआ एकेडमी का मालिक नहीं है, सोया हुआ अनपढ़ ग्राहक है, जो बीए करने की लालसा तो पाले बैठा है, लेकिन उसने यह तक जानने का कष्ट नहीं किया कि बीए में दाखिला होने की बुनियादी शर्त क्या होती है। ऐसे ही आप गुरु के पास चले गए थे निद्रावस्था में। पहले यह तो जान लिया होता कि आपने उस अवस्था में पहुंचने का कोई प्रयास भी किया है जहां आपको गुरु मिल जाना चाहिए। गुरु के पास कोई अलादीन का चिराग तो होता नहीं कि उसे धरती पर घिसेगा और जिन को हाजिर करके आदेश दे देगा कि इस व्यक्ति की आत्मा को ब्रह्म से मिला लाओ। गुरु के पास जाने से पहले कम से कम नींद से तो जग गए होते। शरीर और आत्मा को लेकर दोनों के विषय में अलग अलग से विचार करें। कभी बैठकर सोचें कि शरीर या आत्मा के लिए जो कुछ आपने आज तक किया है उसमें कितना कुछ आपने जागृत अवस्था में किया है और कितना कुछ सुप्तावस्था में।
यदि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि जीवन का अधिकांश भाग आपने निद्रा में ही गंवा डाला है, तो आज से बल्कि अभी से जग जाएं। आपके जगने से, जागते रहने से कुछ भी धुंधला नहीं रहेगा। आंख के सामने सब कुछ स्पष्ट दिखेगा और आप ना धोखा खाएंगे, ना कोई आपको धोखा दे सकेगा।